शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, इसकी याद में बैठे हो। इसके सामने बैठे बच्चों की नजरों में बाबा और बाबा की नजरों में बच्चे। सारा ध्यान समेत एक बाबा के साथ बैठ जाओ। आज बाबा कहता है, मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। तो यहाँ देही अभिमानी होकर बैठो। बाबा ध्यान खिंचवाता है, व्यक्त में बैठे हो या व्यक्त होकर बैठे हो, अपना नाम रूप समझकर बैठे हो या देही अभिमानी होकर बैठे हो, बिंदु बनकर बैठे हो। तो आज बाबा हमको कहता है,
यही अभिमानी होकर बैठना है। आज प्रश्न भी बाबा कहता, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए। तो उत्तर बाबा कहता है कि पाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बात की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। तो आज की बाबा की श्रीमत, बाबा का डायरेक्शन है कि चाहे कुछ भी करो, कोई भी काम कर रहे हो, घर का, ऑफिस का, बाजार का, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सब कुछ करते एक की याद में रहना। इसी साकार व आकार को याद नहीं करो। बाबा कहते हैं किसी को याद नहीं करो। किसी और को याद करोगे तो विकर्म ही होगा, क्योंकि बुद्धि पवित्र नहीं है, भटकी हुई है। बुद्धि की शुद्धता, बाबा कहता है, एक की ही याद में है। एक की याद में एकाग्रता है, एक की याद में एकांत प्रिय है। तो आज बाबा हमको ये श्रीमत देता है कि सारा दिन सब कुछ करते मेरी याद में रहो। कहीं आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं बैठे हो, घर का काम कर रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन याद में रहो। किसी और की सिमरण में रहे तो संस्कार वैसे ही बन जाते हैं। ओम शांति। बाबा कहता है, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा हैं। तो आज बाबा हमको गुड मॉर्निंग करता है। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता, बाप को याद करो। गुड मॉर्निंग भी बाबा को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं, रूहानी बाप को याद करो। आज बाबा की मुरली जो है वो याद पर है। बाबा कहता है, गुड मॉर्निंग याद करो, पावन बनना याद करो, चलते फिरते याद करो, कुछ भी काम करते याद करो। तो रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता। तो जितना हो सके पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं, सिवाय एक बाबा के। क्यों? क्योंकि बुद्धि सतो प्रधान पवित्र करनी है तो परमात्मा ही है। ये तो बिल्कुल सहज है। मनुष्य कहते बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं है, परंतु बाबा कहता है इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाबा
युक्ति बतलाते हैं, ये भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है ये। तो बाबा क्या युक्ति बताता है कि कुछ भी करते, धंधे आदि को कोई मना नहीं, ये सब करते सिर्फ परमात्मा को याद करो, तो विकर्म विनाश हो, है ना। बुद्धि सतो प्रधान बनेगी, स्वच्छ रहेगी, शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी। बाबा कहता, ये तो समझते हैं हम पतित हैं, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं, साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते, है ना। बाबा कहता है कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, पवित्र हो। अभी तो अतीत हैं। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं, देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है ना। आत्मा तो सूक्ष्म है, तो आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए, है ना। तो बाबा कहता है पहचान आत्मा की सिर्फ परमात्मा ही देता है। अभी तक सब साधु संतों ने शरीर की ही पहचान दी। आत्मा और शरीर दो चीजें। आत्मा एक स्टार है, बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कहता है तो यहां जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है, अपने नाम रूप से न्यारे होकर बैठो, लौकिक बातों को बाहर, बुद्धि को क्लीन और क्लियर कर कर बैठो। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान अमृत को समाना है, और ज्ञान अमृत तभी समाया जाएगा जब पवित्रता होगी। ये भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। तो बाबा कहता आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती, आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूं, आत्मा कभी विनाश को नहीं पाती हूं। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर है विनाशी, आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूं। आत्मा का ही सारा पार्ट है। तो बाबा आत्मा की नॉलेज देता है। तो साकार मूल्यों में बाबा आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान, इस पर अटेंशन खिंचवाता है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हम आत्माएं अविनाशी हैं, 84 जन्म लेते हैं और ये ड्रामा है ना। कल भी बाबा ने क्या कहा था, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, और ये ड्रामा। बाबा कहता है जो भी कर्म किया, जो भी पास्ट हुआ, फुल स्टॉप, बिंदी। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे ये तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए हुए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे, सभी के तो हो ना सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें।
जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। बाबा कहते हैं सबका अपना अपना टाइम है, कौन कब कैसे आता है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाबा आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। तो अब बाबा सृष्टि चक्र की नॉलेज देता है कि कौन क्या आत्मा 84 जन्म लेते हैं और फिर धर्म स्थापक अपने अपने टाइम पर आते हैं। फिर सब सतो प्रधान से तमो प्रधान हो जाते हैं। जब सब तमो प्रधान हो जाते हैं तब परमात्मा आता है और सतयुग की स्थापना करता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, है ना। और समाचार भी लिखते कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूं, है ना। बाबा क्या कहता है कि जो ज्यादा याद में तीखा पुरुषार्थी है तो ऊंच मर्तबा लेने वाला। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं ये तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है, नंबरवार तो होते ही हैं, है ना। तो बाबा कहता है साकार में बाबा कहता था कि नंबरवार नहीं बिठा सकते, अगर बिठाएंगे तो भाग जाएंगे। और नंबरवार भी सूक्ष्म है। कि बाबा हमेशा कहता है जो आज महारथी है वो कल नीचे गिर भी सकता है क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वो फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हमको महारथी चाहिए। तो बाबा कहता है अगर वो दूसरे कहते हमें महारथी चाहिए तो जरूर समझते हैं कि वो हमसे होशियार नामी ग्रामी है ना। ये तो फिर पहचान हो जाती है, नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि पहले नब्ज को परखो कि कौन ज्ञान सुनने आया है, क्योंकि दान भी पात्र को दिया जाता है। तो पहले पात्र की जान करो कि कितना जानता है। तो बाबा कहता है गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं कि किस प्रकार का आदमी है ना, जांच होनी चाहिए ये ऐसे ही है या फिर इंटरेस्टेड है। अगर ज्यादा ज्ञान इंटरेस्टेड है तो अच्छे महारथी के पास भेजो, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ, है ना। नब्ज देखनी पड़ती है, तुम भी समझ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है, यहाँ तो सबकी सर्विस करनी ही है। तो बाबा कहता है जांच हो सकती है कौन राजा बनने वाला है और कौन प्रजा वाले हैं। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते हैं, ये कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, ये भी सबसे बड़ी खातिरी। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है ना। जो ज्यादा नाम करवाता है बाबा कहता है उसको ज्यादा, जिसने ज्यादा सेवा करी ज्यादा नाम करवाया उसकी ज्यादा खातिरी। ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, ये भी खातिरी है। अब तुम ये जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है,
कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है। बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान, वो है मूल वतन वासी। सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहां रहते हैं मनुष्य। तो ऊंचते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा, है ना। तो बाबा कहता है ऊंचा जिसका नाम ऊंचा उसका धाम, जो मूल वतन में रहता ऊंचे धाम में वो ऊंचा, फिर सूक्ष्म वतन में देवताएं, और फिर यहाँ मनुष्य। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे तो फिर कोड़ी मिसल बन पड़े, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए, पहचानते ही नहीं है। तो बाबा कहता क्या थे और क्या बने। तो भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाबा की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही है त्रिमूर्ति, घोला और झाड़। बाबा कहता है मुख्य चित्र ये तीन ही हैं। इनमें कितनी रोशनी है ना, बाबा इनको नक्शा कहता है। ये नक्शे हैं, मैप हैं, जिससे आपको रास्ते मिलते हैं। ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सत्युग के मालिक थे। अच्छा, सत्युग के आगे क्या था ये भी अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सत्युग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। कल भी बाबा ने कहा था मैं तुमको तीन स्वरूपों में देखता हूं, स्वराज्य अधिकारी, दूसरा विश्व राज्य अधिकारी, और तीसरा मध्य में पूर्वज और पूज्य। तो सत्युग के आदि में भी राजाएं और अभी कलयुग में भी। बल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाले का, महाराजा जोधपुर का, बीकानेर का नाम तो लेते हैं ना। ये नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब हैं अपवित्र महाराजाएं। अक्षर चला आता। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सत्युग के मालिक थे। किसने राज्य लिया। अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। तो बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूं 21 जन्मों के लिए। तो सत्युग की राजाई के लिए बाबा कहता मैं तुमको अभी पढ़ाता हूं। वे तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं, और तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। तो ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया। बल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। सत्युग में ये सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होते हैं तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में फर्क रहता है। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं ना बाबा।
सत्युग की बात करता। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है। सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो ये सब वहाँ काम में तो आते हैं ना। तो बाबा कहता है ये सब जो बुद्धि है वहाँ चलती है, ये सब साथ चलने हैं। संस्कार तो रहते हैं ना, ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। बाबा हमेशा कहता है कि राजधानी है तो हर तरह के आत्माएं चाहिए। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो। बाबा फिर मूल बात पे आ गया। आज की मुरली की जो शिक्षा है वो बाबा की यही है कि किसकी याद में बैठे हो। चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं ना। अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी और ताकत मिलेगी। कल भी बाबा ने कहा था, इस वर्ष को बाबा वरदान देता है, ये कदम आप उठाओ, बाबा मदद देता है। तो जितना बाबा को याद करोगे उतना खुशी भी और ताकत मिलेगी, पावर मिलती है। मुझे पवित्र बनना ही है। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं। बल ज्ञान में दिखे परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाबा हमेशा कहता है कि जब तक याद में नहीं बैठे रियलाइजेशन नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान है, लेकिन योग बाबा कहता है, थोड़े दिन पहले की मुरली थी, ज्ञान और योग में अंतर है। ज्ञान योग नहीं है। योग अलग सब्जेक्ट है, ज्ञान अलग है। बल ज्ञान में दिखे परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाबा तो बच्चों की महिमा करते हैं, ये भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत भी करते रहोगे। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धिपूर्वक वहां लगा रहेगा। कौन पढ़ा रहा है ये भी सीखता तो होगा ना। कौन? ब्रह्मा। फिर कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है कि परमात्मा कौन है। भगवान कहा ही जाता है निराकार को, आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं। पर शरीर धारण करते शिव बाबा। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान है। सभी अकाल मूर्त है ना। सब बाबा कहता है आत्मा प्रकृति तख्त पर विराजमान है। ये अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है ना। ये प्रकृति को अकाल तख्त कहा जाता है। तो अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं, ये तख्त है अकाल मूर्त का। प्रकृति के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। प्रकृति ही अकाल तख्त है अकाल मूर्त का। तो अकाल तख्त प्रकृति और अकाल मूर्त आत्मा। आत्माएं सब अकाल हैं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। कितनी अति सूक्ष्म है। पाप तो है निराकार, वो अपना तख्त कहां से लाए। बाबा कहते हैं मेरा भी यह तख्त है। तो बाबा को ब्रह्मा का तख्त लेना पड़ता है। मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूं।
ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूं, है ना बाबा। इसी को निज ज्ञान कहा जाता है। इसमें आत्मा की पहचान है और परमात्मा की पहचान है, और परमात्मा कैसे इस धरा पर आते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। अभी तुम जान गए हो। सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं वो तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे। पिछड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दें, जरा भी किचड़ा नहीं। वहां बड़ी खबरदारी रहती है। फिर बाबा सत्युग की बात करता है। पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर दिखाते हैं तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिखती हैं। बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण का मंदिर एकदम क्लीन है ना। देखें हमने भी बिरला मंदिर एकदम साफ सुंदर। और लक्ष्मी नारायण का मंदिर देखो, माताओं के मंदिर देखो, शिव के मंदिर देखो, माताओं के मंदिर देखो, वहां पर सब है। कभी बाप बच्चों को समझाते, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं। मूल बात बाबा कहता है धारणा की है, बाकी तो कुछ नहीं समझते। आप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं श्रीमद् बाबा की कि बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो। तो आज की दूसरी समझानी। पहली समझानी, चलते फिरते कुछ भी कर्म करो, बाबा को याद करते रहो। दूसरी समझानी, दूसरी श्रीमत, बहुत बहुत मीठा बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहे। तुम हो रूप पसंद, तो तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आज की श्रीमत भी बाबा ने कहा था, खंड महादानी बनो, कोई भी खाली ना जाए। अर्थात सबको शुभ भाव और शुभ भावना से सहयोग दो। बहुत मीठे मीठे बनो, मुख से सदैव रतन ही निकले, है ना। बाबा हमेशा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और नहीं जरूरत तो मत बोलो। तुम हो रूप पसंद, ज्ञान की वर्षा करने वाले, तो तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए, है ना। ये आपका बाबा कहता है स्वरूप है। तो रूप पसंद हो, ज्ञान की वर्षा करने वाले, तो पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूं, फलाना हूं, मेरे शरीर का नाम ये है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? है ना। बाबा कहता है आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे ये तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में बाबा कहता है भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की जो सबको सदगति देता है ना। बाबा कहता है भक्ति भी अव्यभिचारी होनी चाहिए। तो मेरी बुद्धि में है ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंच ते ऊंच बाप ही आकर सबकी सदगति देता।
उनसे बड़ा कोई है नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारण नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं। ये भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। है ना? तो बाबा कहता है जो ज्ञान नहीं इमर्ज कर सकता, मीठा नहीं बोल सकता, बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल भी नहीं रहता है। बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहते इनकी तकदीर में नहीं है। तो फिर से बाबा वो लाइन बोलता है जो 3 दिन पहले बोली थी। बाबा कहता अपनी सदगति करने के लिए पुरुषार्थ तो करना चाहिए। है ना? कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना चाहिए। आज बाबा कहता अपनी सदगति के लिए पुरुषार्थ तो करना चाहिए। यही अभिमानी बनना है। बाबा कितना ऊंचते ऊंच है और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है। उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण दुख देते हैं तो बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं। तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी बन जाते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वो गरीब। तो तकदीर में नहीं तो तदबीर कर नहीं सकते। बाबा कहता है अपनी सदगति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। तो मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। आज तो बाबा की 2 श्रीमत हैं क्लियर। एक रूप पसंदपन मुख से सदैव रतन निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी पत्थर नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही रूप पसंद है, अर्थात ज्ञान की वर्षा करने वाले। ज्ञान की वर्षा कर। दूसरा ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। अपनी सदगति करनी है तो पुरुषार्थ करो। और तीसरी आज की धारणा है कि कुछ भी कर्म करो, कोई भी धंधा काम करो, बाबा कहता है, लेकिन बाबा को याद करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना ही विकर्म विनाश होगा। तो बाबा कहता है कुछ भी कर रहे हो, घर का काम, बाहर का काम, बाजार का, कहीं आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, बस परमात्मा की स्मृति में रहो। किसी और की स्मृति में रहे तो कोई ना कोई अवगुण विकर्म इमर्ज होता रहेगा। तो ये आज की बाबा की मुरली। अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, वो रूप बसंत के बारे में थोड़ा सा बताना। बाबा
बसंत है तो हाँ तो बाबा, बसंत और रूप ये दोनों का अलग अलग मीनिंग है क्या? हाँ, तो रूप, रूप होता है, बाबा कहता है तुम हो रूप बसंत। हम्म। तो रूप है कि तुम्हारा रूप अब क्या हो गया है, आत्मक रूप हो गया है ना? तो आपका रूप चेंज हो गया। और बसंत बाबा कहता है क्योंकि तुम ज्ञानी हो, तो आत्मा हो गए हो, तो बसंत में क्या होती है, वर्षा होती है। तो बाबा कहता है हाँ आप हो ज्ञान की वर्षा करने वाले, इसलिए उसके लिए बाबा बसंत शब्द को यूज करता है। तो हाँ हाँ तो रूप बसंत अर्थात आपका रूप चेंज हो गया और आप अब ज्ञान की वर्षा करने वाले हो। तो हाँ हाँ आत्म अभिमानी होकर ज्ञान सुनाना, इसको कहा जाता है रूप बसंत हो जाना, हाँ हाँ है ना? तो इसलिए बाबा कहता है हाँ रूप बसंत अर्थात आत्म अभिमानी होकर बैठो और ज्ञान इमर्ज करो, तो आपके मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए, है ना? तो आप जो हम्म भी निकलेगा वो ज्ञान ही निकलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना रूप चेंज करना पड़ेगा। देह की हम्म कॉन्शियसनेस से बाहर आकर आत्मा की कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा, है ना? तभी हाँ आप हाँ मीठा बोल सकते हो, हाँ हाँ है ना? तो इसका यह अंतर है। चलो 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। कहता है बहुत बहुत मीठे बनो, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलते रहे। ये बच्चे अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है। सब कुछ करते हुए सिर्फ परमात्मा की याद रहे। मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ। इस एक संकल्प के साथ बाबा की याद में बैठ जाओ।
ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। शांति।